कि हमारा केवल तुष्टिकरण किया गया है, हमें डर दिखाया गया है, लेकिन डर दिखा करके आप कितना दिन आप बेवकूफ बनाएंगे। हमारा है माई का और दे रहे हैं दो यहाँ और नौ अपने अपने को दे रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि केवल डर दिखा करके वोट बैंक का तुष्टिकरण इन लोगों ने किया है। आज की जब हम बात करते हैं तो सीधे बात आता है श्री नीतीश कुमार जी का चेहरा और एनडीए गठबंधन। हमें भी स्वतंत्र होकर के बिना खौफ के, बिना डर के और अपने विकास के मुद्दे के साथ हमें जाना है। बिहार की राजनीति में आरजेडी जिस समीकरण की बात करते आई है हमेशा से, वो समीकरण है एमवाई का। और एमवाई जो है, आंख मूंद करके कहा जाता है कि एमवाई जो है लालू प्रसाद यादव जी को और उनकी पार्टी को सपोर्ट भी करते आई है। लेकिन वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एमवाई समीकरण टूटता नजर आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अंजू महाराज जी हैं, जदयू की प्रदेश प्रवक्ता हैं। स्वागत है मैम। जी शुक्रिया। एमवाई समीकरण जो है राजद से कहीं ना कहीं टूटता नजर आ रहा है। टूटता नजर आ नहीं रहा है, टूट गया है। क्योंकि मुसलमानों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस बात का बखूबी एहसास हो गया है कि केवल डर दिखा करके वोट बैंक का तुष्टिकरण इन लोगों ने किया है। समीकरण क्या बनाया था, क्या नारा दिया था, एक दौर था माई समीकरण। विकास किसका हुआ, वोट किसका मिला? ऑलमोस्ट जो है जिसका माई समीकरण कहते हैं तो वाई का से ज्यादा वोट जो है एम का है। लेकिन आप अगर विकास के सूचकांक को आप जब देखेंगे तो बेचारे ये अल्पसंख्यक समाज के लोग जहां थे वही है आज भी। मतलब जब देखेंगे कि उनके यहाँ जितनी भी चीजें, जितने भी जगह थे, वो सब उन लोगों का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन मुसलमानों को हाशिए पे रखा गया, केवल ये वोट बैंक बन करके रह गए। तो यही कारण है कि मुसलमानों को, या अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, या फिर हम तो पहले तमाम वंचित शोषित समाज के लोगों को इस बात की समझ आ गई, विशेष करके मुसलमानों को, कि हमारा केवल तुष्टिकरण किया गया है, हमें डर दिखाया गया है, लेकिन डर दिखा करके आप कितना दिन आप बेवकूफ बनाएंगे। आज ये समाज जाग चुका है, उसको भी चाहिए शिक्षा, उसको भी चाहिए रोजगार, उसे भी चाहिए कि उसके बेटे और बेटी फ्री होकर के स्कूल जा सके। तो ये सारे मुद्दे हैं जो एक आम पीपल के मुद्दे हैं, वो मुसलमानों के भी मुद्दे हैं, जिसको कभी भी उस दौर में सेटल नहीं किया गया। हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि भला हो बिहार के मामले में कि नीतीश कुमार जी जैसा लीडर मिला, जहां पे तमाम न्याय के साथ सबका विकास का जो उन्होंने संकल्प लिया था उसको 100% उतारा, और उसपे डिप्राइव सेक्शन के लोगों को बेसिकली उन्होंने सबसे ज्यादा उन्होंने मौका दिया, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये सभी जो है ना लॉ में डिप्राइव सेक्शन की कैटेगरी में कैटेगराइज है। और आप देखेंगे कि इस दौर में 2005 से लेकर के अभी तक सबसे मतलब विकास अगर हुआ अल्पसंख्यक समाज के लोग, बाकी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के वर्गों का, तो इसी कार्यकाल में, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुआ। तो बिहार की जो मुस्लिम आवाम है इस बात को अब समझ चुकी है कि डर दिखा करके और डर के साये में अब हमको नहीं जीना है। हमें भी स्वतंत्र होकर के, बिना खौफ के, बिना डर के और अपने विकास के मुद्दे के साथ हमें जाना है। और विकास की जब हम बात करते हैं तो सीधे बात आता है श्री नीतीश कुमार जी का चेहरा और एनडीए गठबंधन। एक और बात है मैम, बिहार की राजनीति में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की भी बात होती आई है। आप मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप भली भांति उस समाज को जानती हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुसलमानों को उतनी हिस्सेदारी मिल पाई है लोकसभा चुनाव में? देखिए, आप हिस्सेदारी की अगर बात करें तो पर्टिकुलर कोई एक सेक्शंस को लेकर के आप पैरामीटर नहीं, वो पैरामीटर नहीं हो सकता कि आप लगाए और पैरामीटर नाप लिए कि नहीं है, उस तरह से नहीं है। एट होल आपको चीजों को समझने की आवश्यकता है। एंटायर उसमें मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करूंगी, सारी चीजों को जब एंटायर चीजों को जब हम नापते हैं और देखते हैं तो इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने या फिर हमारी पार्टी ने अल्पसंख्यक समाज का जो उनका हक है, राजनीतिक हक, सामाजिक हक, आर्थिक हक या समानता का जो अधिकार है, वो तमाम राइट जो उनको सुनिश्चित, इंश्योर और कंफर्म किया गया है। हाँ, अब टिकट बंटवारे की जहां तक बात है ना, तो निश्चित रूप से आप इस बात को समझिए कि माई समीकरण का नारा जो है ना वो हमारा नहीं, हम तो ए टू जेड, हम तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तमाम वर्गों के विकास की बात करते हैं। माई समीकरण का स्लोगन किसका था? और आप देखिए ना इस बार के चुनाव में क्या हुआ, 2 टिकट माइनॉरिटी को मिला, 9 टिकट किस समाज को मिला? वाई समाज को मिला। नारा है माई का,
और दे रहे हैं 2 यहाँ और 9 अपने अपने को दे रहे हैं। और ये भी देखना है कि वो 23 में उन्होंने 2 दिया है। हमारे पास एनडीए गठबंधन में हम कितने सीटों पे चुनाव लड़े, हम 16 सीटों पे, 16 में हमने एक टिकट उनको दिया है। लेकिन टिकट बंटवारा एक एडजस्टमेंट होता है, लेकिन इससे हट करके मैं यही कहूंगी कि आपको एट होल चीजों को एसेस और जज करना होगा। और जब एसेस और जज एट होल करेंगे ना, तो आप बिल्कुल कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास में जो मुस्लिमों का भी विकास है ना, उसको उन्होंने 100% इंश्योर कंफर्म किया है। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिमों को आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है? कभी उनको जो है हिंदू मुस्लिम का डर दिखा करके, कभी किसी और चीज़ का डर दिखा करके उनका वोट तो ले लिया जा रहा है किसी विशेष पार्टी के द्वारा, लेकिन उनको जब देने की बात आती है तो वो सभी नकार जाते हैं और फिर लेकिन राग वही अलापते हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो आपने सवाल किया ना, आपका ये सवाल का जवाब पहले आपके क्वेश्चंस में है कि ये समीकरण अब टूट रहा है। तो वही जो मई समीकरण, जो वोट बैंक तुष्टिकरण की आपने बात कहा, उस मई समीकरण के माध्यम से वो टूट रहा है। आपने ही उसका जवाब दे दिया। देखिए, बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में विकास सभी का हुआ। हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। और जब आप वोटिंग रेशियो देखेंगे ना, तो आप भी इस चीज को समझ जाएंगे कि जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुस्लिम समाज के लिए काम किया, शायद माई समीकरण कहीं ना कहीं डोमिनेट हो जाता था। हमें उस तरह से एक समर्थन कह लीजिए कि नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था जिस स्थिति में। और इस समाज को, क्योंकि मैं भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने इस चीज को देखा कि उस कम्युनिटी में कहीं ना कहीं अब गिल्टी प्लीट की भावना है। उस कम्युनिटी में एहसास है कि जो लीडर या जो पॉलिटिकल पार्टी जिसने हमें आगे बढ़ करके, जबकि हम उनके लिए आगे नहीं बढ़े, हम दूसरे के लिए आगे बढ़े, हम माई समीकरण वाला के लिए बढ़े, लेकिन वहां तो हमारी हकमारी हुई है। लेकिन जिसके लिए हम 1 कदम भी नहीं आगे बढ़ाए, वो 100 कदम चल करके हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को अपलिफ्ट किया, हमारे लाइवलीहुड को अपलिफ्ट किया, हमारे सामाजिक पूरे जो एक परसेप्शन था समाज में, जो उनकी एक वजूद थी, उसको उन्होंने अपलिफ्ट किया। तो इंसान है ना, वो एहसास होता है। तो इस समाज को अब एहसास है, इस वर्ग को अब इस बात की समझ है कि हमें सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। और जिन्होंने हमारे लिए काम किया, जिन्होंने हमारे दशा को बदला, हमारे स्थिति को बदला, तमाम मोर्चों पे, चाहे राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक आधार पे हमें अपलिफ्ट किया, शायद हम उनके लिए उस तरह से नहीं खड़े हो पाए थे। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में आप देखेंगे, जो आपने कहा कि अकलियत समाज का वोट जो है कहीं ना कहीं अब वो टूट रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। वही उनको एहसास है इस बात का कि जिसने मेरे लिए सब कुछ किया, हम उनके साथ कदम तो न बढ़ा पे, लेकिन इस बार जो है ना, वो कदम एक नहीं बल्कि वो पूरी के पूरे कदम बढ़ करके 40 का 40 सीट बिहार में इंश्योर और कंफर्म बाकी समुदाय के लोगों के साथ अकलियत समाज का भी वोट पड़ के होगा। अंतिम सवाल है, क्या आप ये मानती हैं कि अब जो है मुसलमानों का भविष्य आरजेडी नहीं जदयू है? निश्चित रूप से अब नहीं, ये तो 2005 के से ही तय हो गया था ना, कि चाहे मुसलमानों की बात करें या तमाम वर्गों की बात करें, ये भविष्य जो है वो जेडीयू के साथ है, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में है। क्योंकि विकसित बिहार बनाने का तो संकल्प हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है। और जब विकसित बिहार की मैं बात करती हूं, तो इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती हूँ, इंटायर डिप्राइव्ड सेक्शंस की बात करती हूँ, माइनॉरिटी की भी बात करती हूँ, महिला की भी बात करती हूँ, तमाम वर्गों की बात करती हूँ। तो ये बात करने वाला तो इस बिहार में नीतीश कुमार जी के अलावा कोई है ही नहीं। तो निश्चित रूप से इसमें कहां दो राय है कि ये तमाम वर्गों के लोगों का मुस्तकबिल, भविष्य जो है नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में ही है। चलिए, अंजू महाराज जी को सुन रहे थे। वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार अकलियत समाज को भी एक बार इस बारे में सोचने की जरूरत है कि उन्हें अपना भविष्य कहाँ नजर आ रहा है। बाकी हम आपको ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।